अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है और आप देख रहे हैं स्टेनो एंड मैथ स्किल्स। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि स्टेनो एंड मैथ स्किल्स के नाम से है, तो काइंडली आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि भाई ये है क्या। दरअसल ये एक लैंग्वेज है। क्या है? ये एक लैंग्वेज है। पिटमैन जो है शॉर्ट हैंड कोर्स एक लैंग्वेज है, और ये जो लैंग्वेज है ये सर आइजैक पिटमैन ने 1837 में इंट्रोड्यूस कराई थी। 1837 में इंट्रोड्यूस कराई थी, ये पब्लिश कराई थी। और ये जो लैंग्वेज है ये क्या है? लैंग्वेज ऑफ साउंड है। साउंड्स की लैंग्वेज है ये, यानी कि इसके अंदर हमारे को स्पेलिंग से कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किससे गर्ज है? साउंड से। हम किसको देखेंगे भाई? साउंड क्या है, जो साउंड होगा उसी हिसाब से हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। यानी कि स्पेलिंग से हमें कोई गर्ज नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है गेट, तो हम बज़ाहिर तो ये जी लिखा हुआ है, इंग्लिश में हम इसको जी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम शॉर्ट हैंड पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे? गे, क्योंकि ये साउंड किसका दे रहा है? गे का। गेट पढ़ा जा रहा है ना, जेट तो नहीं पढ़ा जा रहा है ना, गेट पढ़ा जा रहा है। इसी तरीके से अगर से हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसको जो है ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में, और शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में भी करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं अल्फ़ाबेट्स या लेटर, और वो अल्फ़ाबेट्स या लेटर कितने होते हैं भाई? 26। उन 26 अल्फ़ाबेट या लेटर से मिलके क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुक, तो यहाँ पे 4 अलग अलग अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। 4 अलग अलग अल्फ़ाबेट हैं या लेटर्स हैं, उनसे मिलके क्या बना? एक वर्ड बना। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज से हटके क्या है? शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड में हम कॉन्सोनेंट को पढ़ते हैं। किसको? कॉन्सोनेंट को। और वो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 24 कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। अब ये 24 जो कॉन्सोनेंट हैं इनमें हेवी साउंड होते हैं और कुछ लाइट साउंड होते हैं। हेवी साउंड का मकसद कि वो जो कॉन्सोनेंट हैं वो कैसे लिखे जाएंगे? वो डार्क लिखे जाएंगे। लाइट साउंड का मकसद कि वो कॉन्सोनेंट के लिखे जाएंगे? लाइट लिखे जाएंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे शॉर्ट हैंड के अंदर 3 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कॉन्सोनेंट की। किसी भी कॉन्सोनेंट का साइज़, किसी भी कॉन्सोनेंट की डायरेक्शन, और किसी भी कॉन्सोनेंट का लाइट या डार्क होना, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर से मैं ये एक कॉन्सोनेंट बनाता हूँ, जो भी मैंने बनाया है, तो ये अगर से मैंने इसको इस तरीके से बनाया है तो ये कुछ है और है। अगर से इसी को मैं डार्क कर दूंगा तो ये कुछ और बन जाएगा। इसी को मैं लाइट करके छोटा कर दूंगा तो ये कुछ और हो जाएगा। इसी को मैं डबल साइज़ कर दूंगा तो ये कुछ और हो जाएगा। इसी डार्क को अगर से मैं छोटा कर दूंगा तो ये कुछ और हो जाएगा। अगर से मैं इसको ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो ये कुछ और हो जाएगा। यानी कि जो डायरेक्शन है वो ही हमें रखनी है, जो लाइट या डार्क है वही रखना है, और जो साइज़ है वही रखना है। तो 24 कॉन्सोनेंट हैं। क्या हैं? 24 कॉन्सोनेंट। उन 24 कॉन्सोनेंट में से आज हम 6 कॉन्सोनेंट पढ़ लेंगे। उन 6 कॉन्सोनेंट को हम स्ट्रेट कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स या लेटर से मिलके वर्ड्स बनते हैं, इसी तरीके से शॉर्ट हैंड के अंदर कॉन्सोनेंट से मिलके आउटलाइंस या स्ट्रोक्स बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेन, ठीक है। तो पेन की जो आउटलाइन बनेगी या स्ट्रोक बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो 6 कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं शुरू के। अब याद रहे जो मैं लिखने जा रहा हूँ इनका साउंड आएगा कभी भी, ज़रूरी नहीं है पी जो मैं लिखूँगा वो पी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी, पहला कॉन्सोनेंट क्या है? पी, यानी पी वर्ड नहीं, पी लेटर नहीं, पी का साउंड जब भी आएगा तो हम क्या बनाएंगे? पी की आउटलाइन क्या होती है? ये क्या होती है? पी की आउटलाइन ये होती है। आप बोलते जाना, लिखते जाना, पी 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 पी। जितनी ज़्यादा दफ़ा लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। पी पी पी। देखें मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। अब इसको मैं इस तरीके से नहीं बना सकता, ये गलत हो जाएगा। इसको मैं डार्क भी नहीं कर सकता, ये भी गलत हो जाएगा। इसको मैं छोटा नहीं कर सकता, ये भी गलत हो जाएगा। इसको मैं साइज़ का डबल भी नहीं कर सकता, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो जो प्रॉपर साइज़ है वही लिखनी है कोशिश करके। पी पी
पी, उसके बाद है बी, बी लेटर नहीं, बी अल्फ़ाबेट नहीं, बी साउंड, क्या बी साउंड, उसके बाद है बी, उसको यानी कि जो पी है उसी को अगर से मैं डार्क कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा बी, बी, ये बी की आउटलाइन हो गई, बी देखें मैं डार्क बना रहा हूँ, बी 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 बी। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा साउंड है वो है टी का। किसका साउंड है? टी का, यानी टी कॉन्सोनेंट। अब टी कॉन्सोनेंट का जब भी साउंड आएगा तो हम कौन सी आउटलाइन बनाएंगे? टी लाइट है ये, जैसे पी लाइट था बी डार्क था, इसी तरीके से टी क्या है, इस तरीके से लाइन बनेगी स्ट्रेट, टी 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 टी। अब इस टी को मैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं बना सकता, ये गलत हो जाएगा। इस टी को मैं डार्क भी नहीं कर सकता, ये भी गलत हो जाएगा। इस टी को मैं छोटा नहीं कर सकता, ये भी गलत हो जाएगा। इस टी को मैं डार्क करके छोटा भी नहीं कर सकता, ये भी गलत हो जाएगा। इस टी को मैं डबल भी नहीं कर सकता, ये भी गलत हो जाएगा। जितनी भी अंडरलाइनें बनाई हैं सब क्या है? गलत। प्रॉपर क्या है ये? अब इसी टी को अगर से मैं डार्क कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? डी। क्या बन जाएगा? डी, यानी डी लेटर नहीं, डी साउंड। डी साउंड जब भी आएगा तो हम कौन सी आउटलाइन बनाएंगे? ये डी 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 डी। उसके बाद जो पांचवा साउंड है वो हमारे पास है सी एच। अब सी एच को हम जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में तो कभी ये लिखा हुआ होता है जैसे कैरेक्टर लिखा हुआ होता है, कैरेक्टर की स्पेलिंग होती है सी एच ए आर ए, ये होती है नहीं होती है, लेकिन हम यहाँ पे इसको के पढ़ते हैं क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज और शॉर्ट हैंड में क्या फ़र्क है? इंग्लिश लैंग्वेज तो अल्फ़ाबेट्स पे लेटर, यानी कि अल्फ़ाबेट्स या लेटर पे डिपेंड करती है। ये लैंग्वेज कौन से किस पे डिपेंड करती है? साउंड्स पे डिपेंड करती है। तो सी एच अल्फ़ाबेट नहीं, सी एच लेटर नहीं, सी एच साउंड। सी एच साउंड जब भी आएगा तो हम कौन सी आउटलाइन बनाएंगे? ये ऊपर से नीचे, चे। इसको क्या पढ़ते हैं? चे। इसको पी, उसको बी, इसको टी, इसको डी, इसको क्या पढ़ेंगे? चे। चे लाइट है ये, चे 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 चे। देखें मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। यही साउंड रख, यही साइज रखना है, यही डायरेक्शन रखनी है और यही लाइट और डार्क रखना है। चे चे चे। ये कुछ गलत हो गए क्योंकि ये थोड़ी सी ऊपर है ना डेस्क, इसलिए। चे चे चे। उसके बाद जो साउंड है हमारे पास वो है जे। इसको हम क्या पढ़ते हैं? जे, यानी जे लेटर नहीं, जे साउंड। जे यानी कि चे को अगर से मैं डार्क कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? जे 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 जे। ठीक है, आज के लिए 6 कॉन्सोनेंट काफ़ी हैं। इन 6 कॉन्सोनेंट की आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। यानी कि जब मैं आपको बोलूँ, जब मैं डिक्टेशन वाले वीडियोस अपलोड करूँगा, जब मैं आपको बोलूँ कि आप पी लिखें तो आप 4D पी लिख दें। ये नहीं कि आप पी के बजाय साइज तो वही बनाए लेकिन उसको डार्क कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? बी। ये गलत हो जाएगा। अगर से मैं आपको बोलूँ जे लिखें तो आपने साइज तो वही बनाया लेकिन आपने क्या करा? उसको लाइट कर दिया, तो ये जे नहीं रहा, ये क्या बन गया? चे बन गया। मैं आपको बोलूँ आप डी लिखें तो आपने डी नहीं लिखा, आपने साइज तो वही बनाया लेकिन लाइट कर दिया, तो अब ये डी नहीं रहा, ये क्या बन गया? टी बन गया। मैं आपको बोलूँ बी लिखो, आपने बी के बजाय ये लिख दिया, तो ये क्या बन गया? पी बन गया। तो इस तरीके से आपको साउंड का और लाइट डार्क का डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है इसके अंदर। तो मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। पिटमैन जो है शॉर्ट हैंड कोड्स, ये एक लैंग्वेज है जो कि 1837 में सर आइजैक पिटमैन ने इंट्रोड्यूस कराई थी। ये लैंग्वेज है किसकी? लैंग्वेज ऑफ साउंड। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट या लेटर होते हैं जिनसे मिलके बनते हैं वर्ड्स, और शॉर्ट हैंड के अंदर होते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। और उन कॉन्सोनेंट से मिलके आउटलाइंस या स्ट्रोक्स बनते हैं।
जैसे पहला स्ट्रोक, पहला आउटलाइन, पहले जो कॉन्सोनेंट मैंने बताया आपको, क्या बताया, पी। पी पी अल्फ़ाबेट या लेटर नहीं, पी साउंड, पी 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 पी। दूसरा बी 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 बी। तीसरा टी 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 टी। चौथा डी डी डी। पांचवा चे 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 चे। फिर उसके बाद छठा जे जे जे। हर कॉन्सोनेंट की कम से कम 50-50 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। कितनी दफ़ा? 50-50 दफ़ा आपको बोलते जाना है और लिखते जाना है। पी 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 ऐसे ही बोलते जाना है। डी डी, जैसे मैं 4 बोलूँ चे तो आपने 4 ये लाइन बनानी है, मैं बोलूँ जे आपने 4 ये लाइन बनानी है, मैं बोलूँ बी 4 ये लाइन बनानी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे मुकम्मल करते हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा कीजिएगा। याद रहे, आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।